वेलकम टू जैमन क्लासेस ऑनलाइन। तो आज पढ़ेंगे हैलोजन का लेक्चर नंबर 3 प्रिपरेशन मेथड का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर देखिए, पहले पूरी रिएक्शन देख लीजिए हैलोजन की प्रिपरेशन मेथड की। पार्ट 1 जो आया था उसके अंदर मैंने फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा दी थी पार्ट 1 के अंदर, और ये वाली रिएक्शन करवा दी थी। उसके अलावा ये वाली रिएक्शन हो चुकी थी, ये वाली रिएक्शन, ये वाली दो, ये तीसरी फ्रॉम एल्कोहल के अंदर रिएक्शन विथ HX ये करवा दी थी, जिसके अंदर रिएक्शन विथ HCl HBr HI हो गई थी पार्ट 1 के अंदर। अब बात करूँगा पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर ये वाली रिएक्शन हो चुकी थी, अब पार्ट 2 है, इसके अंदर पढ़ेंगे सेकेंड नंबर की रिएक्शन। तो सेकेंड नंबर रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2। ठीक है, अब इसके अंदर पहले पढ़ेंगे ए, रिएक्शन विथ PCl3। देखिए PCl3 से रिएक्शन देखो, मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया ROH प्लस PCl3, क्या बनाएगा ये RCl प्लस H3PO3। अब बैलेंस करो इसको, क्लोरीन कितने 3, तो इसको 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये रिएक्शन हुई कैसे। तो इसमें होगा क्या कि ROH प्लस PCl3, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा। फॉस्फोरस के पास वैकेंट और वाइट है, तो वो इनको ले लेगा। ठीक है, ले लेगा। उससे क्या होगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस निकलेगा, क्या बनेगा R ऑक्सीजन H। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे बचा PCl। अब ये Cl माइनस, ये Cl माइनस के ऊपर आके अटैक कर देगा, यानी कि SN2 मैकेनिज्म होगी, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बन जाएगा RCl प्लस HOPCl2 ये बनेगा। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन नंबर ए। अब बात करूँगा बी, रिएक्शन विथ PCl5। तो PCl5 की रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। पहली बात लिखो कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये रिएक्शन। अगर पहले लिखो, स्पेशल पॉइंट डाल के रखो, अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, या जब टेम्परेचर हाई हो तब SN2 मैकेनिज्म होगी, और अगर टेम्परेचर लो है तब SNI मैकेनिज्म होगी, MECH। ठीक है, SN1 नहीं है, SNI मैकेनिज्म होगी। और अगर टेम्परेचर एब्सेंट, अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो SN2 मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, हाई और लो वाला। तो देखते हैं, तो ऐसे हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म जो बता दी। देखो SN2 मैकेनिज्म इस तरह से होगी। अब बात करता हूँ SNI मैकेनिज्म की। तो एट लो टेम्परेचर SNI मैकेनिज्म, देखिए क्या होता है, ROH एल्कोहल प्लस PCl5, Cl 5 हो गए। वही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को वैकेंट और वाइट को देगा, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, क्या बनेगा R, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और ये Cl 5 क्लोरीन थे, एक निकल गया, क्या बचा Cl माइनस। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ से इस पॉजिटिव है जो गंदी बात है, तो होगा क्या
कि इस पॉजिटिव को यहाँ है ये बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा आर ओ आर ओ आर ओ पी सी एल सी एल सी एल सी एल और क्या निकल गया एच सी एल बार। देखो ये सी एल माइनस यहाँ से क्या निकलेगा एच प्लस, तो ये एच सी एल बन जाएगा। अब सुनिए, अब होता क्या है जब टेम्परेचर कम होता है ना तो ये वाला है ये क्लोरीन माइनस इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये इसके ऊपर जाके अटैक कर देता है। मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये वाला क्लोरीन हैज़ ये वाला क्लोरीन हाई टेम्परेचर पे जाके इसके ऊपर अटैक करता है और ये बॉन्ड को ब्रेक करता है और SN2 मैकेनिज्म होती है। पर यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो इसकी मोबिलिटी कम होती है तो ये R के ऊपर अटैक नहीं करता। तो होता क्या है यहाँ पे क्या होता है ये यहीं से इसके अंदर से क्लोरीन माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। ये क्लोरीन ये होती है SNI मैकेनिज्म। क्या हुई है SNI मैकेनिज्म, उसी कंपाउंड का कोई जाके उसके ऊपर अटैक करता है। देखो एक ही कंपाउंड था उसी के अंदर अटैक हुआ है। देखो यहीं से Cl निकला और उसी के अंदर अटैक हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस P। अब कितने क्लोरीन बचे 3 Cl 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 और क्या बचा डबल बॉन्ड O। तो यानी कि मैं कहूँ क्या बना POCl3। ठीक है, ये हो गया मैकेनिज्म। अच्छा ये प्रोडक्ट किसका है रिटेंशन का, रिटेंशन। अब रिटेंशन इन्वर्जन आपको पता नहीं होगा, ये भी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा ना तब आपको SN1 SN2 रिएक्शन करवाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए रिएक्शन विथ PCl3 पढ़ ली, रिएक्शन विथ PCl5 पढ़ ली। अब रिएक्शन विथ SOCl2 पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ SOCl2। देखिए क्या होगा इसमें। तो अब अगला है C, नहीं उसी के अंदर रिएक्शन विथ SOCl2। इसको डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। अब डार्जन प्रोसेस कहते हैं, इसके अंदर क्या होती है SNI मैकेनिज्म होती है, SNI मैकेनिज्म होगी। पर एक कुछ कंडीशन के अंदर SN2 भी होगी तो बताऊंगा। पहले देखो SNI मैकेनिज्म तो होगा क्या, वही एल्कोहल ROH जिसके पास हो गया लोन पेयर और यहाँ पे SOCl2। ठीक है, ये होगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखो ROH लोन पेयर प्लस SO डबल बॉन्ड O Cl। अब होगा क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस सल्फर के वैकेंट ऑर्बिट को देगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ROH ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव और ClO माइनस। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल क्योंकि ऑक्सीजन मोर एन एटम है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक है, और यहाँ से इस वाले माइनस को यहाँ पे लेके आओ और Cl निकाल दो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा माइनस HCl। देखो यहाँ से गया H प्लस, यहाँ से गया Cl माइनस, दोनों मिलके क्या बनाएंगे HCl और क्या बनेगा ये बन गया ROSCl डबल बॉन्ड O। ये बन गया। अब होगा क्या वही SNI मैकेनिज्म, क्या होगी SNI। इसमें क्या होता है ये क्लोरीन जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा RCl प्लस SO2। ये बन गया, इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस, ये बता दिया। यहाँ पे भी क्या बना रिटेंशन प्रोडक्ट। अभी ये बाद में समझाऊंगा ना रिटेंशन क्या होता है इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन होते दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। ठीक है, रिटेंशन में क्या होता है नो चेंज इन कन्फिग्रेशन, यानी कि कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है जब रिटेंशन। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर होता है, अभी बता रहा हूँ उनको। अभी थोड़ा सा लिखवा देता हूँ फिर समझ में कब आएगा जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे ढंग से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, ये वाली रिएक्शन करवा दी। अब सिल्वर सोट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फ्रॉम 1 डिग्री अमीन ये करवानी है। तो इससे पहले कुछ एग्जांपल लिख लेंगे, कुछ एग्जांपल करते हैं। तो देखिए इससे पहले देखो एक स्टीरियो केमिस्ट्री और देख लो इसकी क्या इन सबकी स्टीरियो केमिस्ट्री इधर का लिखवा रहा हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री।
कई बार जैसे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कई बार स्ट्रक्चर बना के दे दे, स्ट्रक्चर को खोल के दे दे, वेज डैश बना के दे दे, तब क्या करोगे? तब स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, HX PX3 था, और क्या था PX5, ठीक है, और है SOCl2। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया ना, हाँ हाँ वो बता कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होती है कब, अगर इसके अंदर में लिख लेना आप लोग, मैं बताना भूल गया। हाँ यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि डार्जन प्रोसेस में SN2 मैकेनिज्म होती है, तो लिख लेना अगर इसके अंदर मैं प्रीडिन मिला दूंगा, इसके अंदर प्रीडिन मिला दूंगा तो SN2 मैकेनिज्म होगी। तो वो देख लो कहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट रुको, वो ये उतारना मत, इससे पहले कुछ उतारना है आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे बता रहा हूँ ना कि डार्जन प्रोसेस में प्रीडिन मिलाने से क्या होता है। देखो ये क्या है, प्रीडिन प्लस H+Cl माइनस, अब होगा क्या, ये हो गया N पॉजिटिव H, ठीक है, और Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस है ना, ये करेगा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब रिएक्शन हो रही थी अपनी, तब क्या बना था रिएक्शन के अंदर, RO डबल बॉन्ड O Cl था, ये था ना। तब SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये Cl जाके इसके ऊपर अटैक कर रहा था, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो Cl माइनस है ना, ये वाला ये आके इसके ऊपर अटैक कर देगा और इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, और क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 गैस निकल जाएगी और Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये इन्वर्जन का प्रोडक्ट बना है, देखो इन्वर्जन का, भाई Cl माइनस उसके बैकवर्ड आके अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये था, हाँ जो डार्जन प्रोसेस इससे ऊपर उतारना, उसके बाद में लिखना स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके बाद में स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखो जब HX होता है, HX में SN1 रिएक्शन भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है, ठीक है। जब SN1 रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन का प्रोडक्ट, और SN2 होगी तो इन्वर्जन बनेगा, ठीक है, ओनली इन्वर्जन। PX3 के केस में देखो क्या होगा, PX3 में क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, क्या SN2, तब SN2 रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, इन्वर्जन। अब बात करो PX5 को, PX5 में दो कंडीशन थी, तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, और ये क्या हो, लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई था तब क्या हो रहा था, SN2 मैकेनिज्म हो रही थी हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पर SNI मैकेनिज्म। जब SN2 होगा तो इन्वर्जन बनेगा, और SN1 होगा तो रिटेंशन बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर दो कंडीशन है, क्या कि प्रीडिन एक में वो प्रेजेंट और एक में वो एब्सेंट। जब प्रीडिन प्रेजेंट होगी तब क्या बनेगा, तब होगी SN2 मैकेनिज्म, क्या SN2 मैकेनिज्म, यानी कि इन्वर्जन का प्रोडक्ट। और प्रीडिन, हाँ, और प्रीडिन जब एब्सेंट होगी तो होगी SNI यानी कि डिटेंशन का प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखो, कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना है। पहली रिएक्शन क्या है, OH प्लस SOCl2, प्रोडक्ट क्या होगा पहला, तो क्या होगा प्रोडक्ट, तो मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्या होगा, मैकेनिज्म करवाऊँगा, करो मैकेनिज्म। देखो होगा क्या, यह है इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा, SOCl, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को उसके बैक एंड ऑर्बिट को देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और क्या होगा देखिए, ये कंडीशन बनी, ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव,
ये हाइड्रोजन यहाँ पे एस ओ माइनस सी एल सी एल, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, तो ये चला जाएगा। और यहाँ से ये वाला नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट कराओ और यहाँ से सी एल को निकाल दो, वो क्या बन माइनस एस सी एल हो जाएगा। तो अब क्या बन गया देखो, ओ एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, एस एन आई मैकेनिज्म होगी, ये पूरा डार्ट प्रोसेस है। वहाँ पे मैंने आर ओ एच लिया था, यहाँ पे साइक्लो एक्शन ले लिया, बस इतना ही फर्क है। तो अब होगा क्या कि ये सी एल माइनस जाके यहाँ पे इस वाले पे अटैक कर देगी और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा, सी एल, मतलब इसको कंप्लीट करना तो कर देता हूँ, साइक्लो एक्शन प्लस एस ओ टू। तो यानी कि इसका जो प्रोडक्ट वो क्या आएगा, SO2 ये आएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट। रिएक्शन नंबर 1 हो गई, एक एग्जाम्पल लिखो। OH ले लिया मैंने, क्या HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा पता नहीं। देखो सुनो, अब मैकेनिज्म देखो इसकी, HCl क्या देगा मेरे को, H प्लस देगा। अभी तो H प्लस है, वो किसके पास जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा, इस वाले के, बताओ दोनों के पास ये हाइड्रोजन जाएगा क्यों, ये हाइड्रोजन के पास जाएगा लोन पेयर की वजह से, यानी कि अपने लोन पेयर देंगे और इसको ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, इस वाले ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ना वो बिजी है, कहाँ पे, रेजोनेंस में। देखो डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो यानी कि ये फ्री है डोनेट करने के लिए, यानी कि ये तो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, ये थोड़ा फ्री है, तो फ्री है, उनको काम मिलेंगे। तो ये वाला लोन पेयर देख के इस हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे और क्या बनेगा यहाँ पे, ये ऐसे कैसे रहेगा, कोई फर्क, समझ गए ना क्यों, क्योंकि ये वाले जो लोन पेयर है वो इसमें पार्टिसिपेट करें रेजोनेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, CH2 वही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव, गंदी बात, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। अब यहाँ पे क्या था, Cl माइनस था भाई, H प्लस था, HCl था, तो Cl माइनस भी होगा, ये आगे इसको अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा, ये OH ऐसे कैसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड थे यहाँ पे, और क्या बन जाएगा CH2। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखना कि लोन पेयर कौन से फ्री है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फ्री नहीं होते डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो इसको उन्होंने डोनेट किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका रीज़न एक और है कि जब होता क्या है कि लोन पेयर यहाँ पे जब रेजोनेंस करेंगे तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि इस वाले यहाँ पे जो एल्कोहल है इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बॉन्ड वैसे भी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अब इसका रीज़न डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, 3-4 रीज़न है, वो सारे आगे बताऊंगा जब हेलो एरिन पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। हाँ अब देखो, ये वाली रिएक्शन पार्ट 1 में हो गई थी, पार्ट 2 में ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करवा दी जो अब चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये वाली रिएक्शन इसी के अंदर, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अगली रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है ना, थर्ड रिएक्शन क्या है, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी को बोलते हैं हुंड सीकर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हुंड सीकर रिएक्शन। ये क्या होती है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि देखो सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये देखो ये कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर मैंने क्या जोड़ दिया, Ag, यानी कि सिल्वर, तो ये हो गया सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, Br2 होता है और CCl4, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से CO2 निकल जाती है, क्या CO2 और क्या बन जाएगा RBr, CO2 गैस निकल गई प्लस AgBr
का पीपीटी बन गया। अब सुनो क्या क्या हुआ। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एन थे, क्या है कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन कितने n-1 कार्बन, तो एक कार्बन किधर गया, एक कार्बन गया CO2 की फॉर्म में, तो ये गैस निकल गई, पीपीटी बन गया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखो कि रिएक्शन होती कैसे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, RC⋯OOAG, ठीक है, प्लस क्या लेते Br2, क्या Br2, इसको इस तरह से कर दो। अब सुनिए, अब होगा क्या, AgBr निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे RC⋯O, क्या निकल गया AgBr, ये इसका Br इसका Ag निकल जाएगा, क्या बन जाएगा COBr, ये बन जाएगा। अब इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे मैं हीट कर दूंगा तो इसका विखंडन हो जाएगा, यानी रेडिकल बनेगा, यानी कि RC⋯O ऑक्सीजन Br, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, आधा इधर गया आधा इधर गया। भाई एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसी को बोलते हैं रेडिकल। अब होगा क्या, इसका ये रेडिकल और इस बॉन्ड का रेडिकल आएगा और क्या बना देगा CO2, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा, अब इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो क्या बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या हो गया, ये बन गया CO2। बस अब क्या हो गया, अब ये R रेडिकल और Br रेडिकल ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बन देंगे RBr। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन का नाम हुंडसी का रिएक्शन। दूसरा मैकेनिज्म फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसको तुम्हें याद नहीं करना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ बता रहा हूँ वो करना तुम लोग। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल करो, सब समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं। CH3C⋯OH प्लस दे दे तुम्हें Ag और NaOH प्लस Br2CCl4, तो बताओ, तो देखो क्या क्या होगा। यहाँ पे 2 रिएक्शन दे दी, पहले ये मिलके सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, यानी कि ये बनेगा पहले, फिर ये वाले देखो Br2CCl4 दे दी, यानी कि हुंडसी का रिएक्शन होगी। यानी कि इसका पहले क्या बनेगा, सबसे पहले स्टेप 1, इसको ढंग से करो। स्टेप 1 में देखो कि CH3C⋯OH सबसे पहले Ag प्लस NaOH से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा CH3C⋯OAg, यानी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये CH3C⋯OAg Br2 से प्लस CCl4 से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अब तुम ध्यान रखना, क्या याद रखना तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि जहाँ से CO2 निकलेगी वहाँ पे रेडिकल बनाओ, सीधा जहाँ से CO2 निकलेगी उसके अगले वाले कार्बन पे रेडिकल बना दो। जुगाड़ है सवाल करने का, हर क्वेश्चन कर लोगे इस मेथड से। क्या सुन लो दोबारा, जहाँ से CO2 निकलेगी, CO2 कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, जहाँ से CO2 निकलेगी उसके अगले कार्बन पे रेडिकल बनाओ, तो CO2 निकली, अगला कार्बन CH3 पे क्या बनाओ रेडिकल, और अगला रेडिकल का आएगा Br रेडिकल, और इनको जोड़ दो, क्या बन जाएगा CH3Br, जुगाड़ सीधा। उससे Br रेडिकल जोड़ दो, भाई Br रेडिकल जुड़ेगा, एक रेडिकल कहाँ से आता है Br से, देखो ये रहा Br रेडिकल, एक बनता है यहाँ से, तो यहाँ से बनाने का क्या जुगाड़ है कि जहाँ से CO2 को निकालो और वहाँ पर रेडिकल बनाओ। और एग्जांपल देखो, अब सीधा सीधा जुगाड़ लगाना, CH3CH2C⋯OH प्लस Br2 प्लस CCl4, तो क्या है, जहाँ से CO2 निकलेगी वहाँ पे रेडिकल बनाओ, CO2 यहाँ से निकलेगी, देखो यहाँ से गई CO2, इस वाले कार्बन पे रेडिकल बनेगा और इस रेडिकल से Br रेडिकल जुड़ जाएगा, यानी क्या बनेगा CH3CH2Br, ख़त्म। भाई यहाँ से CO2 निकला, जहाँ से CO2 निकलेगी उसके अगले जस्ट अगले वाले कार्बन पे रेडिकल बनाओ। अब एक रेडिकल ये रहा और एक रेडिकल यहाँ से आएगा Br रेडिकल, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। और देखो एग्जांपल, देखो CH3CHC⋯OH
CH3 प्लस Br2 CCl4। वही CO2 कहाँ से निकलेगी, यहाँ से CO2 निकलेगी, उसके अगले कार्बन पे रेडिकल बना दो, इस पे रेडिकल बनेगा और एक रेडिकल यहाँ से आएगा, जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, CH3 CH CH3 Br। भाई सीधा सीधा क्या रखना है कि Br रेडिकल को जोड़ना है। अब वो कहाँ पे जोड़ना है ये सुनो, Br रेडिकल वहाँ पे जोड़ेगा जिसके जहाँ से CO2 निकल के गई हो। देखो अब यहाँ से तुम मेरे को देखो, हाँ जुगाड़ समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम कर लोगे ना तो इसकी मैकेनिज्म की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चन करोगे, मैं करवा दूंगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन। देखो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे Br रेडिकल देगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से मुझे एक रेडिकल यहाँ से बनाना है, तो यहाँ से रेडिकल कैसे बनाते हैं, CO2 को निकालो और उसके अगले कार्बन पे रेडिकल बनाओ और Br रेडिकल को जोड़ दो। और एग्जांपल देखो, देखो करो एग्जांपल करो तभी समझ में आएगा। CH3 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 C डबल बॉन्ड OH। अब वही Br2 प्लस CCl4, रेडिकल इधर से आएगा, एक रेडिकल Br रेडिकल, ठीक है। ये मुझे क्या देगा, Br रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ से बनाना है, तो कैसे बनाओगे, यहाँ से CO2 को निकालो और इस पर रेडिकल बना दो, CH3 CH3 CH3, इस पर क्या बन गया, रेडिकल। अब इधर ये आएगा Br रेडिकल। अब ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड बन गया। और एग्जांपल देखो, अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ ना एग्जांपल का, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो 1 2 3 4 5, ये CHO C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करना है, अब यहाँ पे CCl4 ले लिया, वो Br2। अब वो के रेडिकल बनाओ, 1 2, एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से CO2 निकलेगी, उसके जस्ट अगले वाले कार्बन पे रेडिकल, ना ना ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है ना, हाँ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे यहाँ से CO2 निकलेगी, इस कार्बन पे आएगा रेडिकल, 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा और 2 CO2 बाहर निकल जाएगा। देखो एक CO2 यहाँ से निकलेगी, इस कार्बन जस्ट अगले वाले कार्बन पर रेडिकल बनाया, ठीक है। एक CO2 यहाँ से निकली, इसके जस्ट अगले वाले कार्बन पर रेडिकल बनाया। अब क्या होता है, ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये रेडिकल आपस में जुड़ जाता है, ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड का यानी कि साइक्लोपेंटेन बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। एक एग्जाम्पल लिखो, देखो एक एग्जाम्पल देखो, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, वही यहाँ से CO2 निकलेगी, इनके अगले कार्बन पे रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल एक तो यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, तो कार्बन गिनो 1 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, यानी कि साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा यहाँ पे। एक एग्जाम्पल देखो, ये था इस तरह से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। अब वही CO2 निकालो, रेडिकल बनाओ, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बन गया, और यहाँ पे रेडिकल। अब इन रेडिकल को जोड़ दो, क्या बनेगा, देखो 1 2 3 कार्बन होने चाहिए बीच में। देखो ये यहाँ से आएगा, इसको ऐसे लाओ, इसको यार तो बैठ नहीं रहा थोड़ा, यहाँ से ना इसको थोड़ा ढंग से बना दो, बीच में 2 कार्बन आएंगे, इसको इसको यहाँ देखो, एक कार्बन नहीं रहा, एक कार्बन नहीं रहा, ये 2 कार्बन है बीच में, ठीक है। देखो एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इससे का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी है, इससे को हुंडे सीकर रिएक्शन को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था भीमराव सिमोनिनी। उनका क्या नाम था, उनका नाम था भीमराव सिमोनिनी, भीमराव सिमोनिनी।
इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या किया, C++O अब इन्होंने Br2 की जगह I2 ले लिया और देखा कि जो प्रोडक्ट था ना वो बना एस्टर। क्या बना, एस्टर। तो देखो ध्यान देखो, एक मिनट पीछे थोड़ा सा। हाँ अब देखो, रिएक्शन विथ HX पढ़ ली, रिएक्शन विथ ये पढ़ ली, ये पढ़ लिया। अब बचा ये वाला लास्ट रिएक्शन जो कर रहे हैं ख़त्म, छोटी सी रिएक्शन, इसको कुछ नहीं ख़त्म है तो। हाँ अब लास्ट रिएक्शन 4th नंबर की, फ्रॉम एमाइन। तो ये वाला रिएक्शन क्या है, इसमें क्या था, RnH2 प्लस NOCl डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो होगा क्या, कुछ प्रोडक्ट बनेगा क्या, RClH2O प्लस N2। कैसे, इसकी मैकेनिज्म देखो। अच्छा मैकेनिज्म कुछ नहीं, जुगाड़ है। देखो RnH2 सब जगह ऐसे करवाई जाती है, RCl डबल बॉन्ड। हाँ इसकी मैकेनिज्म देखो ये हुई कैसे, RnH2 प्लस ClN डबल बॉन्ड O। इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो ये क्या बन गया, RCl, ये दोनों बन गया N2 और ये H2। तो ये मैकेनिज्म नहीं है, जुगाड़ था, वो याद रखना। इसका लेक्चर नंबर 4 क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर पहला पढ़ेंगे SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे, यानी कि क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लेक्चर नंबर 4 में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर पढ़ाऊंगा E1 E2 और E1CB। फिर रिएक्शन विद मेटल, यानी कि सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम रिएक्शन करेंगे। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और उल्मान रिएक्शन, ये रिएक्शन लेक्चर 4 में। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करते रहिए।